अस्सलाम वालेकुम। लर्नर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में खुश आमदीद। टुडे वी विल डिस्कस द जियोग्राफी ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका आल्सो कॉल्ड डार्क कंटिनेंट या पीपल ऑफ ब्लैक कंटिनेंट। इसे डार्क कंटिनेंट क्यों कहते हैं और ब्लैक कंटिनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो पीपल रहते हैं उनका कलर जो ब्लैक होता है। रिलीजन की बात करें तो इसमें ईसाईयत, इस्लाम, हिंदुज़म आता है और उनके नेटिव रिलीजन आते हैं जो कि मैप में आप देख सकते हैं। कल्चरल रीजन की बात करें तो ये कल्चरल रीजन दिया गया है। इसमें डिफरेंट रीजन दिए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। मेजर लैंग्वेजेस की बात करें तो अफ्रीका में बहुत सारी मेजर लैंग्वेजेस भी हैं, कुछ माइनर भी हैं। ये आप मैप में देख सकते हैं कि डोमिनेंट कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं इसमें। इसके बाद डायसेक्शन ऑफ अफ्रीका को देखें तो ये एक मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। हर स्कॉलर्स, एक्सप्लोरर्स और रिसर्चर्स ने डिफरेंट एंगल से इनकी डायसेक्शन की है अफ्रीका की। एक डायसेक्शन ये है जिसमें मगरब, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, हार्न ऑफ अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका या दूसरे रीजन आते हैं। ये एक डायसेक्शन है। इसके बाद दूसरी डायसेक्शन है जिसमें 6 रीजन आते हैं जो कि साहल एंड वेस्ट अफ्रीका क्लब सेक्रेट जो अफ्रीकन कंटिनेंट का है उन्होंने बनाई हुई है, जिन्हें नॉर्थ, वेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट और साउथ कहते हैं। ये इनका 6 रीजन का डायस्पोराज है। ये इनकी एक और डायसेक्शन है जो कि अरब्स, टोबो, फुर या दूसरे सोमाली उनकी बेस पे की गई है। ये भी एक समाल रीजन की डायसेक्शन है। ये इथनिक मैप है। ये आप हर कंट्री का यहाँ पे इथनिसिटी देख सकते हैं या इथनिक मैप देख सकते हैं। जो उनका फ्लैग है वही यहाँ पे दिखाया गया पूरे अफ्रीकन कंटिनेंट का। इसके बाद सेटेलाइट व्यू आप इसमें देख सकते हैं कि अफ्रीका का सेटेलाइट व्यू कैसा है। ये सेटेलाइट से ली गई ये पिक्चर है। अफ्रीका के साइज़ की बात करें तो ईस्ट से वेस्ट में 4600 माइल्स है, जबकि नॉर्थ से साउथ की तरफ 5000 माइल्स है। और ये सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है जिसमें 10% वर्ल्ड पॉपुलेशन का शेयर है। और ये 2.5 टाइम्स साइज ऑफ द यूएसए है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये वहाँ पे यूएसए, अफगानिस्तान और अर्जेंटीना, इंडिया, यूरोप, न्यूजीलैंड और इसमें चाइना पूरा आया हुआ है। तो ये अफ्रीका के साइज से फिर भी ज़्यादा है। तो इसमें बॉडीज़ ऑफ वाटर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है रिवर नाइल। तो नाइल रिवर ये यहाँ पे बाकी आप मैप में देख सकते हैं। इसके बाद आता है कांगो रिवर। कांगो रिवर जो इसका मतलब गरीब रिवर है जो कि मोर देन 9 कंट्रीज से गुजरता है। और इसके बाद जैम्बजी रिवर है। जैम्बजी रिवर के बाद नाइजर रिवर है। नाइजर रिवर के बाद ऑरेंज रिवर है। और ऑरेंज रिवर के बाद लिम्पोपो रिवर है। लिम्पोपो रिवर के बाद ऊपर जो नॉर्थ की तरफ मेडिटेरियन सी है। इसके बाद अटलांटिक ओशन है। फिर इधर आके पैसिफिक ओशन आ जाता है। फिर इंडियन ओशन आ जाता है और साथ में रेड सी भी आता है। तो लेक विक्टोरिया यहाँ पे मौजूद है। लेक अल्बर्ट मौजूद है। उसके बाद टंगनायिका लेक इसमें मौजूद है। गुल्फ ऑफ एडन है और लेक चार्ड है। ये सारी वाटर बॉडीज़ हैं। अब द माइटी नाइल रिवर को देखें तो लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है। ये आप इसमें देख सकते हैं। तो ये 4100 माइल्स से भी ज़्यादा लॉन्ग है जैसा कि मैप में दिया गया है। अब फर्दर मैप में ये देख सकते हैं आप नाइल रिवर का कंप्लीट मैप। इसके बाद डेल्टा इसका देख सकते हैं आप। डेल्टा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है डेल्टा। इसके बाद इसमें देखें कि ये ब्लू और वाइट रिवर मिल के एक नाइल रिवर बनाते हैं। लेक टाना से लेके और लेक विक्टोरिया से। जो लेक टाना से आ रहा है ये ब्लू है, ब्लू नाइल है। लेक जो क्योंगा या विक्टोरिया से आ रहा है तो ये वाइट रिवर है। तो कांगो रिवर वैसे की बात करें तो 99% ये ज़ेरे जो कि मौजूदा कांगो कंट्री है उसमें आता है। और कांगो रिवर 12% कंटिनेंट को कवर करता है और ये 9 कंट्रीज़ में एक्सटेंड होता है। इसकी लेंथ 2720 माइल है कांगो रिवर की। तो ये आप कांगो रिवर का मैप देख सकते हैं फुल वर्ल्ड इसमें मैप में। ये मज़ीद कांगो रिवर का आप मैप देख सकते हैं जो 9 कंट्रीज़ में फैला हुआ है। इसके बाद नाइजर रिवर बेसिन आता है। ये नाइजर रिवर बेसिन आप मैप में देख सकते हैं जो कि 7.5% कंटिनेंट को कवर करता है और 10 कंट्रीज़ पर एक्सटेंडेड है। 2600 इसकी माइल इसकी लेंथ है। ये आप कांगो नाइजर रिवर को आप देख सकते हैं। इस सबके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो ये मेजर डैम्स हैं अफ्रीका के। अफ्रीका में हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम कौन कौन से हैं तो ये आप इस मैप में देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि माउंटेन्स और पीक्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले एटलास माउंटेन है। फिर डायरेजनसबर्ग ये साउथ अफ्रीका में माउंटेन्स हैं। इसके बाद माउंट कीनिया है। इसके बाद किलिमंजारो माउंट है जो कि अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है। इसके बाद
र्यूवेनजोरी माउंटेन्स हैं। तो डेजर्ट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है सहारा डेजर्ट जो सबसे बड़ा है, फिर कलहारी डेजर्ट आता है, उसके बाद नेमिब डेजर्ट आता है, उसके बाद लीबियन डेजर्ट आता है, फिर उसमें आता है साहिल। तो ये अफ्रीका के मोस्ट फेमस डेजर्ट्स हैं। ये आप इस मैप में देख सकते हैं, सहारा डेजर्ट साहिल है, उसके बाद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नीचे आके सवाना, फिर आके कलहारी डेजर्ट आ जाता है। उसके बाद ये सहारा डेजर्ट का आप मैप देख सकते हैं, सहारा डेजर्ट कहाँ कहाँ पे है अफ्रीका में। उसके बाद ये डिजर्टिफिकेशन की कंडीशन आप देख सकते हैं किस कदर डिजर्टिफिकेशन होती है। और ये साहिल का एरिया देख सकते हैं, सहारा डेजर्ट के बिल्कुल नीचे, माली के नीचे, तो ये साहिल डेजर्ट है। अच्छा, वैलीज़ एंड प्लेन्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले ग्रेट रिफ्ट वैली आता है। ग्रेट रिफ्ट वैली आप इस मैप में देख सकते हैं जो कि 3000 माइल्स लॉन्ग है, ग्रेट रिफ्ट वैली। इसके बाद ये ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली की बात करें, ये देखें अफ्रीकन प्लेट न्यूबियन या अफ्रीकन प्लेट सोमालियन। ये सोमाली एक तरफ सोमाली है और एक तरफ न्यूबी है। तो ये एक वैली है, ग्रेट रिफ्ट वैली, लेक विक्टोरिया के राउंड। इसके बाद ये ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, इथोपियन हाईलैंड से तक जाती है कांगो बेसिन के साथ में। तो अफ्रीका इसमें ये ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट है। वो कैसे? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 डिग्री 20 डिग्री और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी 20 डिग्री और इसमें इक्वेटर पे। तो ये वैद आप समझ लें कि इसकी खसूसियात है कॉन्टिनेंट की कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वहाँ पे 20, यहाँ पे भी 20, ऊपर भी इक्वल, नीचे भी इक्वल। तो अफ्रीकन ट्रेड विंड को आप देख सकते हैं कि लिंकिंग विंड, प्रेसिपिटेशन एंड वेजिटेशन। ये आप इसमें रूट देख सकते हैं, विंड रूट देख सकते हैं, वार्म करंट्स और कोल्ड करंट देख सकते हैं कहाँ से कैसे जाता है। तो आप जी वेजिटेशन जोन को अगर देखा जाए तो वेजिटेशन जोन बेसिकली इसमें कुछ डेजर्ट्स हैं, फिर उसमें ग्रास लैंड है, फिर उसमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। उसके बाद मिडटेरियन एरिया आता है जो इसमें वेजिटेशन जोन है। वेजिटेशन जोन में बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ रेन फॉरेस्ट इसमें ज़्यादातर फेमस है, जहाँ पे कांगो रिवर डेल्टा आता है या नाइजर रिवर डेल्टा आता है, वहाँ पे ये इसकी। अफ्रीकन सवाना की बात करें तो 30 मिलियन स्क्वायर माइल्स अफ्रीकन सवाना वाक़ है। ये अफ्रीकन सवाना की आप इसमें पूरा मैप देख सकते हैं। इसके बाद लोकेशन देखें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की अफ्रीका में, कि अफ्रीका में कहाँ कहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वाक़ हैं। इसमें डेजर्ट्स हैं, इसमें अर्थ क्रस्ट है, इसमें फॉरेस्ट हैं, ग्रेट रिफ्ट वैली है, माउंटेन्स हैं, सवाना है, स्ट्रेंज वर्ल्ड है, वेटलैंड्स हैं और वुडलैंड हैं। ये सारी चीज़ें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा हैं। अफ्रीका को अगर देखा जाए तो अफ्रीका में बेसिकली 18 एनिमल्स हैं, 7 बर्ड्स, 4 सीज लाइफ और 11 प्लांट्स। ये इसमें एक किस्म का मैप आपको दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं। अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट की बात करें तो अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट बेसिकली एनुअल रेनफॉल इनमें अप टू 17 फीट होती है। उसके बाद रैपिड डिकम्पोजिशन होती है जो कि वेरी ह्यूमिड होती है, जो कि 37 कंट्रीज़ को कवर करता है और 15% लैंड सरफेस है अफ्रीका की। तो ये माउंट किलिमंजारो को देखें तो क्या आप स्नो इक्वेटर पे स्नो होती है? ये बिल्कुल होती है। कंप्लीट मैप आप देखें, अगर आप इक्वेटर पे देखें, इक्वेटर की बिल्कुल स्ट्रेट तो माउंट कीनिया आए हुए हैं, तो ये इक्वेटर पे, और नीचे देखें तो आप माउंट किलिमंजारो आए हुए हैं। तो ये इसलिए स्नोफॉल यहाँ पे कहा जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज को देखें तो इसमें ऑयल, गोल्ड, कोकोआ है, पीनट है, कॉफ़ी है, सीसल है और डायमंड है। तो इससे डायमंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। ये फर्दर मैप में आप देखें कि ऑयल कहाँ पे है, इसके बाद फूड, ड्रिंक, उसके बाद मेटल्स, मिनरल्स और दूसरी चीज़ें कहाँ कहाँ पे, और नीचे देखें साउथ अफ्रीका में गोल्ड के बहुत बड़े यहाँ पे ज़ख़ायर हैं। ये सारी चीज़ें अफ्रीका का एक नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। या आप इसमें आप देख सकते हैं कि जो इसमें आप समझ लें कि डायमंड प्रोडक्शन कंट्रीज़ हैं, वो इसमें देख सकते हैं कि ये अफ्रीकन प्रीशियस स्टोन कहाँ कहाँ पे और कौन कौन से पाए जाते हैं, ये देख सकते हैं। और डायमंड डिपॉजिट्स और माइंस कहाँ कहाँ पे हैं, मेजर माइंस कहाँ पे हैं, माइनर कहाँ पे हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद अफ्रीका जो मिलिटेंट इस्लामिक ग्रुप्स हैं वो कहाँ पे, जैसे ट्यूनीसिया में हैं, लीबिया में हैं, इजिप्ट में हैं, सोमालिया, कीनिया हो गया, उसके बाद नाइजीरिया हो गया, उसके बाद अल्जीरिया हो गया, बुर्किना फासो हो गया, माली हो गया। तो ये कंट्रीज़ वो हैं जहाँ पे अफ्रीकन एक्टिविस्ट मिलिटेंट इस्लामिक ग्रुप्स यहाँ पे मौजूद हैं। इसके बाद फर्टिलिटीज़ देखें तो अफ्रीका में बाई ईयर कितनी हुई हैं, ये आप मैप में वो देख सकते हैं कि कितनी फर्टिलिटीज़ कहाँ पे हुई हैं और उसकी रीज़न क्या थी। कन्फ्लिक्ट्स एंड फ्रेगलिटी की बात करें तो कन्फ्लिक्ट्स इसमें हर कंट्रीज़ की हैं, जैसे कि सहारा में जो उसका न्यू कंट्रीज़ उन्होंने बनाया है, मराकश
का एक पार्ट जिसे वेस्टर्न सहारा कहते हैं। तो वेस्टर्न सहारा खुद जो है ना एक क्लेम है मराकश का। तो ऐसा ही बहुत सारे और भी कंट्रीज़ हैं, जैसे आप रवांडा के एग्जांपल दें जहाँ पे सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल जीनोसाइड हुआ है। तो ये कन्फ्लिक्ट्स हैं कुछ अफ्रीका के मोस्ट फेमस। तो ये हमारी आज की जो है ना क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज को देखें तो लोकस स्वार्म कहाँ पे आता है, वाइल्ड फायर कहाँ पे, एक्सट्रीम हीट कहाँ पे है। तो सामीन ये हमारी आज की अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे मुख्तसर सी वीडियो थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।